हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश तथ्यसार हम यहाँ देखने वाले हैं, जो कि आरओ एआरओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए, 4 डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक यूपी में भी डिवाइस पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। नाम है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर क्वेश्चन अगर आता है कि कहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाना है, तो गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारतीय पीठ को स्थापित करने की घोषणा की है। सीधा सा क्वेश्चन है कि सुब्रमण्यम भारतीय पीठ को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारतीय पीठ को स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के एक शहर को दुनिया के 50 सर्वाधिक पोल्यूटेड सिटीज़ की सूची में सेकंड रैंक पे रखा गया है। तो देखिए, गाजियाबाद को रखा गया है। सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके हरिगढ़ कर दिया है। बेसिक सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? मेरठ में। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। फिर सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। क्या रखा गया है? माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का कौन सा चरण स्टार्ट किया गया है? तीसरा स्टार्ट किया गया है। तीसरा स्टार्ट किया गया। पहला और दूसरा भी देखना होगा, ठीक है, ताकि जानकारी पूरी रहे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले, आप लोग कमेंट कर दीजिए इसके बारे में, पहला और दूसरा कब स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला 30 अगस्त को कहाँ रखी गई? तो देखिए, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, यानी कि आधारशिला रखी गई है गोरखपुर में। 5 सितंबर 2021 को बनारस यानी वाराणसी के किस शहर से क्रूज सेवा का शुभारंभ किया गया? तो बनारस के चुनार शहर से क्रूज सेवा का स्टार्टिंग किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर जहां यूपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 km के दायरे पे मांस और शराब पर संपूर्ण प्रतिबंध या बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया। तो मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन के आसपास कितने किलोमीटर पे? 10-10 किलोमीटर पे। किलोमीटर भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो 10-10 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधित किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना या आधारशिला रखी? तो अलीगढ़। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी, देखिए अंडरलाइन नहीं कर रहे आप, ऐसे ही समझिए, जहाँ जरूरी होगा वहाँ करेंगे। तो 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्य का पुरस्कार मिला है। किस पे? स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में। ये जो कॉन्टेस्ट था इंडिया 2020 में, तो इसमें यूपी को शीर्ष राज्य के रूप में चुना गया है, पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का निर्णय लिया गया है, तो झांसी का, ठीक है। नेक्स्ट, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिन्हें 30 जून
2021 को उत्तर प्रदेश का नया महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए यूपी का नया पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को चुना गया है या नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है, चुना और नियुक्त किया जाना दोनों बड़ी अलग अलग बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला, देखिए ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहला ऐसा जिला जो कोरोना मुक्त हुआ, महोबा। महोबा एक ऐसा जिला है जो कोरोना मुक्त हुआ, राज्य का पहला जिला है, यूपी का पहला जिला है महोबा। बार बार रिपीट कर रहे हैं, यूपी का वह जिला जहां काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया था। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव। 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य अनुसूचित जाति जनजाति का अध्यक्ष नियुक्त किया? महत्वपूर्ण प्रश्न। डॉक्टर राम बाबू हरित को, डॉक्टर राम बाबू हरित को SC ST का अध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है राम बाबू हरित को। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना यूपी ने किस राज्य के साथ समझौता किया? तो MP के साथ में। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पे शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन किया गया है? अशफाक उल्ला खान पार्क का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है, ठीक है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन बन गया? यूपी बन गया। कहाँ कहाँ पे है प्लीज कमेंट करके बताइए। सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला राज्य कौन से हवाई अड्डे? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। कौन सा राज्य है? यूपी। नेक्स्ट, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में यूपी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2021 के उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। अब प्रश्न बनता है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 से किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो यूपी को पुरस्कृत किया गया है। यूपी स्थित वह बैंक जिसने 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SFB के रूप में अपना परिचालन स्टार्ट किया, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ठीक है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड जो उत्तर प्रदेश का एक बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन स्टार्ट कर चुका है। फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, कौन है ये? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, न्यायमूर्ति BK नारायण। न्यायमूर्ति BK नारायण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 बार वीडियो को सुन लीजिए, याद हो जाएगा। भारतीय राजस्व सेवा के वह अधिकारी जिन्हें अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो श्री संजय श्रीनेत को यूपी का अध्यक्ष यानी कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय श्रीनेत जी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय यादव को देखिए किसने नियुक्त किया है? रामनाथ कोविंद जी ने, यानी मिस्टर प्रेसिडेंट ने, ठीक है, ना कि गवर्नर सर ने या मैम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, GS का भी यहीं से कोरिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में यूपी के किन जिलों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की? महत्वपूर्ण प्रश्न। सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर। सोनभद्र फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट इन द सेंस कि यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट है। सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर, ठीक है। फर्स्ट में तो शायद झारखंड का कोई वो है, शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर। नेक्स्ट देखिए लोकेशन भी देखते रहिए मैप में, सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर का लोकेशन कहाँ पे है। तो मैपिंग में भी इम्पोर्टेंट है, मैपिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, लखनऊ में गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन 2 अन्य शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है? अभी तक कहाँ थी? केवल गौतम बुद्ध नगर में। अभी यूपी के बनारस और कानपुर में भी कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे होगा क्या? कमेंट में बता दीजिए अगर पता हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है, 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्टार्ट करी गई? ग्राम उजाला योजना बनारस से स्टार्ट करी गई, वाराणसी से स्टार्ट की गई।
उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें पिछले दिनों केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। यूपी के कौन कौन से जिले हैं जिनको केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी? बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। कोरिलेट कर लेना, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, 4 जिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है। तो 31 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 तक। पिछले दिनों कहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई, देखिए बंडई बांध का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बंडई बांध का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ललितपुर में किया गया है। कौन सी नदी पे किया गया है? प्लीज़ कमेंट करिए। तो बंडई बांध कहाँ पे उद्घाटित किया गया है? ललितपुर में। किसके द्वारा? सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में यूपी की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, और अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत जो है इसका थीम था। ठीक है, राज्य की झांकी क्या थी? उसका झांकी तो थी श्री राम मंदिर की, और अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत इसका थीम था। और सेकंड किसको मिली? सेकंड किसको मिली? प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही समझेंगे ना कि आप समझ रहे हो इस चीज़ को, मेरा वीडियो बनाना अच्छा है, फ़ायदेमंद रहा कि नहीं, ऐसे पता चलेगा अगर आप कमेंट करोगे तो। नेक्स्ट देखिए, अगर नहीं मालूम है तो गूगल भी कर सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहाँ पे प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर से, भाई हम भी कानपुर से ही हैं। ठीक है, तो चमड़ा पार्क कानपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में संचालित वह मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई है जिसने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया है या कर रहा है। कौन? लखनऊ मेट्रो। कौन? लखनऊ मेट्रो जो है यूवी किरणों से जो भी ट्रेन के डिब्बे हैं उनको साफ सफाई के लिए यूज़ कर रहा है। तो पहला ऐसा मेट्रो सेवा कौन सा है? तो ये है लखनऊ मेट्रो। ओके, देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहाँ विकसित हो रहा है? देखिए फ्रेट विलेज बनारस ऐसे याद कर लो। देश का पहला फ्रेट विलेज 100 एकड़ की भूमि में बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पे? बनारस में। ठीक है, वाराणसी में। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई? ठीक है, पहले वो उद्यान था, बाद में चिड़ियाघर के रूप में मान्य हो गया है। शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान कहाँ पे है? गोरखपुर में। फिर है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से डीआरडीओ के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पिलखुआ। ठीक है, यूपी में पिलखुआ के पास में डीआरडीओ ने फायर सेफ्टी परीक्षण का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये क्या है? एसडीसी का उद्घाटन किया गया है। क्या नाम है? कौशल विकास केंद्र, यानी यूपी के पिलखुआ में बाय डीआरडीओ स्थापित किया गया क्या? कौशल विकास केंद्र पिलखुआ में। नेक्स्ट, यूपी स्थित निर्माणाधीन वह हवाई अड्डा जिसे फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन जो नियामक महानिदेशालय है उससे मंजूरी मिली। तो देखिए कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बना भी था एग्जाम में, आरओ में। अब देखते हैं 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत यूपी का बजट का आकार कितना है? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, यदि यही पढ़ लिया और बजट नहीं पढ़ा तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यूपी के बजट का आकार तो मालूम ही होना चाहिए कितना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है आपका 5,50,270.78 करोड़ रुपए, यानी सीधे से देखें तो 5.5 करोड़। ठीक है, यानी ऐसे देख लीजिए आप 550, ये ऐसे डिजिट ही याद कर लो आप, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए मार्क कर देते हैं आपके लिए, ये रहा। ठीक है, 5,50,270.78, इसको बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए, हो सकता है हूबहू ऐसे ही पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित था। अच्छे से सुनिए, देखिए 21-22 के राज्य बजट में जो राजकोषीय घाटा है तो यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, 4.17%। 4.17% हूबहू याद कर लीजिए। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाने का अनुमान है बजट में। तो देखिए 21,73,390 करोड़ रुपए, 21,73,390 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना अनुमानित व्यक्त किया गया है अनुमान, 94,495 रुपए, 94,495 रुपए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत राज्य बजट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज अनुमानित है तो 26,572 रुपए जो है राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज अनुमानित है। अगला, यूपी में वह नगर कौन सा है जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आर्थिकी के रूप में आ सकता है इकोनॉमिक सेक्शन में। तो यहाँ पे देखें, लखनऊ नगर निगम को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया है, लखनऊ नगर निगम। यूपी में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 से 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए 6 माह के लिए अगर आप हड़ताल करते हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 महीनों के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है यूपी में। एक कानून है, नाम है एस्मा कानून। एस्मा कानून 25 नवंबर 2020 को ऐसा किया गया था। एस्मा कानून के तहत यूपी में स्थित 72.64 किलोमीटर लंबा वह हाईवे जिसके 6 लेन निर्माण कार्य का लोकार्पण पीएम मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया, जो निर्माण के बाद एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया है। नाम है वाराणसी प्रयागराज हाईवे। ठीक है, तो ये जो है कितने किलोमीटर लंबा है, 72.64 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का है, एशिया का। ठीक है, एशिया का हाईवे नंबर 1 रैंक में बना, हिस्सा बना, कौन सा है, वाराणसी प्रयागराज हाईवे। ठीक है, बनारस से प्रयागराज हाईवे 72.64 किलोमीटर 6 लेन का है। नेक्स्ट, यूपी का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीधे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को TX2 के तहत अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ठीक है, वह अध्यादेश जिसके 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद इसके तहत यूपी सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने के प्रदेश में अब संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। किसको, धर्मांतरण को, जो कि जबरन कराया जाता था। ठीक है, तो यह जो है किसके थ्रू किया गया है, तो विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2020 में यूपी के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पे किस औद्योगिक समूह को दिया गया, अडानी समूह को। अडानी समूह ने 50 वर्षों के लिए पट्टे पर लखनऊ हवाई अड्डे को ले लिया। सीधे याद रखें, केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया। देखिए, नौगढ़ रेलवे स्टेशन, अभी तक तो सीएम ही नाम बदल रहे थे, पीएम ही नाम बदल रहे थे, भी रेल मंत्री ने भी जो है नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। फिर देखेंगे, देखिए नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किसके द्वारा, रेल मंत्री द्वारा। 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के सीएम ने यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में कहाँ पे मिशन शक्ति अभियान की स्टार्टिंग की है। ठीक है, 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति की स्टार्टिंग की गई थी। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पहली, दूसरी, तीसरी, तो 3 बार इसको जो किया गया है ना, तो बलरामपुर से किया गया है। ठीक है, बलरामपुर से स्टार्टिंग किया गया है मिशन शक्ति का 2020 में। फिर देखते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना बनाई, हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल गवर्नमेंट के साथ में बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, इजराइल की टेक्निक्स काफ़ी बेहतरीन रहती हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका 16 अगस्त को कोरोना बीमारी से निधन हो गया था। तो यूपी के पूर्व क्रिकेटर हैं, यूपी के कैबिनेट मंत्री थे ये चेतन चौहान हाल ही में जिनका निधन हुआ है, नाम है चेतन चौहान। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे, पूर्व क्रिकेटर थे ये, किंतु कैबिनेट मंत्री भी थे। तो निधन हो गया इनका। तो ये से पहले क्या थे? पूर्व क्रिकेटर थे। चलिए नेक्स्ट देखें। हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? तो 650 मिलियन। ठीक है। अब 31 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में यूपी के पिछले आदिवासी जिले हैं उन्हें शीर्ष स्थान मिला है। तो देखिए जो सबसे यूपी में सबसे ज़्यादा अगर एसटी की बात करें तो वो सोनभद्र में है, और यहाँ पे ही इन्हीं को यानी कि सोनभद्र को ही जो है डेल्टा रैंकिंग में यूपी में रैंक जो है शीर्ष मिली है। नीति आयोग द्वारा माह की एक डेल्टा रैंकिंग जो है जारी की गई थी। फिर बात करें पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने यूपी में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यूपी में एक जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट, यूपी का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहाँ पे ओपन किया गया है? तो पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो KGMU लखनऊ में ओपन किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाने का निर्णय लिया है? तो देखिए फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पैक्ट जो है आपका कॉम्प्लेक्स जो है आपका आगरा में बनेगा। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आगरा। ठीक है, याद कर लीजिए। 13 सितंबर 2020 को यूपी सरकार ने एक नया सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की थी। तो क्या है वो? UPSSF। ठीक है, नया केंद्रीय जो यूपी का है जो सुरक्षा बल होगा, यूपी का सुरक्षा बल होगा, ना कि केंद्रीय। फिर देखते हैं UPSSF, याद रखना। फिर है यूपी कैबिनेट की बैठक में कहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी प्रदान की गई है? तो प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा प्रयागराज में। कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना? कौन बना? यूपी बना। ठीक है, यूपी ही बना, याद रखना। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें यूपी के एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए जून 2020 की बात है ये। तो कुशीनगर एयरपोर्ट को, अभी 3 हो गए ना, तो कौन कौन से हैं देखिएगा, इसको याद कीजिए और इसमें कमेंट करिए। फिर है कुशीनगर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस अभियान की स्टार्टिंग की, जो कि वर्चुअली है? तो ये जो है आपका आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। फिर है यूपी के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे? लखनऊ की जगह किस स्थान पर? देखिए पहले लखनऊ में घोषित था। अगर पूछेंगे कि खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो मेरठ में। और घोषित कहाँ पे था? लखनऊ में घोषित था, किंतु अब ये मेरठ में स्थापित होगा। खेल के सामान मेरठ में ही बनते हैं। नेक्स्ट, 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए एक योजना लॉन्च की, यानी स्टार्टिंग की उसकी। तो बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी के CM द्वारा स्टार्ट की गए एक मिशन के तहत राज्य में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। तो कौन सा वो मिशन था? मिशन वृक्षारोपण 2020। मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 25 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए गए। अब देखिए PM नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट में, ठीक है, का शिलान्यास किया गया है। तो यह कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे
चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। ठीक है, और यह है 296.07 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को यूपी में कहाँ पे देश की सबसे ऊंची अंडरलाइन करेंगे, देश की सबसे ऊंची 63 फीट, ठीक है, 63 फीट दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है, तो पड़ाव चंदौली में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंदौली कहाँ पे है, चंदौली यूपी में है, ठीक है ना। तो देश की सबसे ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, पड़ाव चंदौली में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य सार थे जो फिनिश हो गया। सेकेंड वीडियो आपकी इसका वैसे तो ये कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन आगे जो मंथ हैं आपके अक्टूबर और नवंबर, तो उनकी जो कुछ करंट अफेयर्स आई है तो वो हम आपको सेकेंड वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, तब तक के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और बच्चों जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बोलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।